आइडेंटिटी के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। आइडेंटिटी के स्टेटमेंट को कहते हैं ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कि हमेशा एप्लीकेबल हो रही हो, उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। हमेशा एप्लीकेबल होने का मतलब है जो भी उसमें फंक्शंस इन्वॉल्व हैं उनके डोमेन के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखते हैं साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1 होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जो साइन है और जो कॉस है उसका डोमेन क्या होता है, -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, a प्लस बी का होल स्केयर किसके बराबर होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये भी हमेशा एप्लीकेबल है। ये और भी कोई भी नंबर हो जाए, रियल हो जाए, नॉन रियल हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए, रैशनल इरेशनल, हमेशा ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है। इसीलिए इस स्टेटमेंट को भी क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। ये स्टेटमेंट भी आइडेंटिटी है। ये भी जानते हो आप, सीकेंड्स के थीटा माइनस साइंस के थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये स्टेटमेंट मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि इसका जो डोमेन है वो डिफरेंट है। तो सीकेंड्स के थीटा माइनस टैंस के थीटा 1 होगा जब सीकेंट और टैन दोनों डिफाइंड होंगे, तो उसके लिए डोमेन क्या आता है, r माइनस ऑड पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ आ गया। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट लिखी हैं और ऐसी और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। बेसिकली आइडेंटिटी एक स्टेटमेंट है जो कि हमेशा ट्रू रहेगी फॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब कंडीशनल आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन है, तो ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है ये कंडीशनल आइडेंटिटी की डेफिनेशन है। कंडीशनल आइडेंटिटी कहने का मतलब है एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आइडेंटिटी बन जाए। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। समझ आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है। एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आइडेंटिटी बन जाए। वो हमेशा आइडेंटिटी नहीं होगी, बट जैसे आप एक कंडीशन यूज कर देंगे तो उस पर वो क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। इसीलिए उसका नाम भी कैसा पड़ा हुआ है, कंडीशनल आइडेंटिटी, ठीक है। सो एनी स्टेटमेंट विच बिकम्स एन आइडेंटिटी यूजिंग अ पर्टिकुलर कंडीशन इज कंडीशनल आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं उनको एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। सारी तो नहीं कवर अप करेंगे, उसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली कुछ को याद करना पड़ेगा और कुछ हमें डिराइव करना आना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम में हो सकता है कि वो किसी तरीके से प्रॉब्लम ऐसा पुटअप कर दे जो कंडीशनल आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हो। तो हमें डिराइव करना भी आना चाहिए और कुछ स्टेटमेंट जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगी उनको हम याद भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी कंडीशनल आइडेंटिटीज़ हैं हमने उनको टाइप्स में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। तो टाइप 1 हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग साइन एंड कोसाइन टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें, तो फर्स्ट हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, इनको डिराइव करेंगे। कुछ मैं इनमें से डिराइव करूंगा, बाकी आपको खुद से डिराइव करना आना चाहिए, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब इस फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, मतलब ये क्या हो गया, तीन एंगल दिए हुए हैं a प्लस बी प्लस सी, अगर ये 180 डिग्रीज के बराबर है या पाई रेडियंस के बराबर है, तो अब हमें ये स्टेटमेंट्स को प्रूव करना है। साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी किसके बराबर होगा, 4 साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद भी करना है, जो ए पार्ट है। बी पार्ट है कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी इज -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज 4 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। अच्छा, बाकी जैसे ए बी सी डी हैं ये सब याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक स्टेटमेंट फर्स्ट को याद रखना है, ठीक है। अच्छा, बाकी को क्या करना है, अब आपको मैं डिराइव करने का तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से आप इनको डिराइव करके चेक कर सकते हो। अच्छा, आपको एक चीज़ समझ आई कि ये स्टेटमेंट हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी हमेशा 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होगा, आप बोलोगे नहीं, ये कब एप्लीकेबल होगा, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई, कंडीशन। और इस कंडीशन पर ये स्टेटमेंट आपके हमेशा क्या हो रही हैं, ये चारों स्टेटमेंट एप्लीकेबल हो रही हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कंडीशनल आइडेंटिटीज बोलते हैं। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कंडीशंस आ सकती हैं। अभी तो मैं बस आपको एक पर्टिकुलर टाइप की क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने प्रॉब्लम्स को टाइप में डिवाइड कर दिया। तो अब साइन और कोसाइन के इस टाइप में कर लेंगे, नेक्स्ट टाइप में ऐसे कुछ और उससे किसी और से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले ए पार्ट को डिराइव करते हैं। अच्छा, तो ए पार्ट क्या कह रहा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या था, साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको अब चेक करेंगे। देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फॉर्मूला लगेगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ठीक है, कंडीशन ध्यान रखनी है, ये वाली कंडीशन है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ,
तो आप जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, पता है, याद है आप लोगों को? साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, तो वो इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो क्या बनेगा, 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2, ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी। कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो 2a माइनस 2b बाई 2 क्या बन जाएगा? a माइनस बी। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन सी कॉस सी, क्योंकि साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला आप जानते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस a प्लस बी की जगह आप क्या लिख सकते हो? a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस सी, तो यहाँ पे लिख दिया 2 साइन ऑफ पाई माइनस सी, यहाँ पे लिख दिया कॉस ऑफ a माइनस बी, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। समझ आ गया होगा? ठीक है, अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन ऑफ 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये टर्म हमारी बन जाएगी 2 साइन सी कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आएगा? 2 साइन सी कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है, प्लस कॉस सी आ जाएगा। देखिए ये 2 साइन सी, ये 2 साइन सी कॉमन आ गया, कॉस सी बचा, कॉस सी की जगह मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस a प्लस बी। ठीक है, अगेन उसी को यूज़ कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी क्या है? पाई। अब आप देख रहे हो, अगर a प्लस बी प्लस सी को पाई यूज़ नहीं करोगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, आप यही स्टेप नहीं कर पाते यहाँ से यहाँ वाला जो स्टेप आपने किया है। समझ रहे हो सब लोग? ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई तो यूज़ करेंगे तभी ये स्टेटमेंट प्रूव हो पाएगी। ठीक है, अब ये बन जाएगा 2 साइन सी, ये टर्म क्या बन जाएगी? कॉस ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ a प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। अच्छा, अब ये भी आना चाहिए हमें, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये किसके बराबर आएगा? माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो लगा दो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो a माइनस बी प्लस a प्लस बी, तो 2a बाई 2 इज a, साइन c माइनस d बाई 2, c इज दिस टर्म, d इज दिस टर्म, तो c माइनस d विल बी माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 विल बी माइनस b। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी? ये 2 क्या बन जाएगा? 4, 2 इंटू 2 इज 4, साइन ए, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, वो इस माइनस को कैंसिल कर देगा, साइन ए साइन बी साइन सी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो गई। समझ आ गया? तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c किसके बराबर आ जाएगा? 4 साइन a साइन b साइन c। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस स्टेटमेंट में हमें cos a प्लस cos b प्लस cos c को प्रूव करना है 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई गिवन है। ठीक है, तो ये डी स्टेटमेंट है, a मैंने प्रूव कर दिया, अब d मैं कर रहा हूँ, और b और c आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा तो सिंपल है, हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? cos a प्लस cos b प्लस cos c। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ये लिख दी cos a प्लस cos b प्लस cos c। अब cos a प्लस cos b किसके बराबर हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, प्लस cos c को भी cos c ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे क्या किस में हमें ब्रेक करना है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन जो आगे वाली टर्म में बनेगा। अच्छा, अब a प्लस बी किसके बराबर है? a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है, तो a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब cos c को cos c ही रहने देते हैं। अच्छा, cos ऑफ 90 माइनस सी बाई 2, ये वाली टर्म क्या बनेगी? cos ऑफ 90 माइनस सी बाई 2, तो cos ऑफ 90 माइनस सी बाई 2 क्या बनेगा? 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, समझ आ गया? 2 साइन सी बाई 2 कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2। अब क्योंकि साइन सी बाई 2 बन गए तो मेरे को cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा लगाना पड़ेगा, तो वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो? अब देखो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर आप cos c लिखते हो तो 2 थीटा को आपने क्या मान लिया? c मान लिया, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। ठीक है, अब 1 तो टर्म अलग हो गई, और इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन c बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन ले लेते हैं। तो एक तो 1 अलग कर दिया मैंने, प्लस 2 साइन c बाई 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर टर्म बच गई मेरे पास cos ऑफ a माइनस बी बाई 2, माइनस यहाँ पे मेरे पास टर्म बच जाएगी
क्योंकि 2 साइन सी बाई टू कॉमन निकाल लिया तो साइन सी बाई टू बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 1 + 2 कॉस साइन 1 + 2 साइन सी बाई टू, यहाँ पे तो साइन सी बाई टू है। ठीक है, यहाँ पर क्या टर्म आ गई, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। अब इस साइन सी बाई टू की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी की जगह लिख देते हैं। सी की जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाए माइनस ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई टू है, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आप लोग जानते ही हैं, 1 + 2 साइन सी बाई टू, तो ये वाली टर्म बन जाएगी कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अब फिर वही वाली टर्म बन गई, कॉस सी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 + 2 साइन सी बाई टू, इसको हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का, -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो वो आ जाएगा ए बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, तो सी ये है, ये डी आपका है, तो सी माइनस डी बाई टू आ जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। अब ये वाला जो नेगेटिव है और ये वाला जो नेगेटिव है ये एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो हमारे पास टर्म बन जाएगी 1 + 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। ये हम प्रूव करना चाह रहे थे कि cos a + cos b + cos c किसके बराबर होगा, 1 + 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू के बराबर होगा, अगर a + b + c पाई के बराबर गिवन है। ठीक है, नाउ कंडीशनल आइडेंटिटी की टाइप 2 करते हैं। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन विद डिग्री 2। इसका मतलब यही हो गया बेसिकली, हमारे पास स्क्वायर्स कहने का मतलब वही हो गया कि हमारे पास डिग्री 2 वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। तो अब ये स्टेटमेंट सही लग रही है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो अब हमारे पास कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं जिनमें साइन एंड कोसाइन की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसमें मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, इनमें से हम 2 को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं, ध्यान में रखना है। तो कंडीशन क्या है, वही सेम, इफ a + b + c अगर पाए होगा तो साइन स्क्वायर a + साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c किसके बराबर होगा, 2 साइन a साइन b cos c, कॉस स्क्वायर a बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर b बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर c बाई टू किसके बराबर होगा, 2 + 2 साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर c किसके बराबर होगा, 2 + 2 कॉस a कॉस b कॉस c। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है, अगर देखिए अब डिफरेंट फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं, वो तो हमें देखना पड़ेगा, बट 2 फॉर्मूले जो आपको याद रखने चाहिए जो इसमें फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे वो ये वाले फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला है साइन a + b इंटू साइन a माइनस बी, ये किसके बराबर होता था, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b के बराबर, ध्यान में होगा आपको। और एक फॉर्मूला होता था कॉस ऑफ a + b इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। अब ये जो फॉर्मूला होता था ये होता था कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले हैं, हो सकता है इन प्रॉब्लम्स में यूज़ हों, जैसे ए पार्ट में तो यूज़ होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ए ही पार्ट को डिराइव करते हैं, ये फर्स्ट पार्ट को डिराइव करते हैं। तो क्या कंडीशन है हमारे पास कि अगर a + b + c पाई के बराबर होगा तो हमें क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 2 साइन a साइन b कॉस c, तो 2 साइन a साइन b कॉस c के बराबर होना चाहिए। तो ये प्रूव करना है, चलो करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c को फॉर्मूला यूज़ करके लिख सकते हैं साइन b + c इंटू साइन ऑफ b माइनस c, बिकॉज साइन b + c इंटू साइन ऑफ b माइनस c किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। ठीक है, अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a, b + c को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस a, तो इसको लिख दिया पाई माइनस a, यहाँ पे लिख दिया साइन ऑफ b माइनस सी। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर a, ये टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन a इंटू साइन ऑफ b माइनस सी। अब इन दोनों टर्म्स में से कौन कॉमन आ रहा है, साइन a कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बच जाएगा साइन a प्लस साइन ऑफ b माइनस सी। अब a को क्या लिख सकते हो, साइन a को आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ पाई माइनस b + c लिख सकते हैं। ठीक है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, साइन ऑफ b + c। तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, साइन a इंटू साइन ऑफ b + c प्लस साइन ऑफ b माइनस c। अब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, साइन a इंटू 2 साइन c + d/2 विच इज़ b कॉस c माइनस d/2 विच इज़ c।
सी माइनस सी बाई टू मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2c डिवाइडेड बाई 2c ही बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म आ गई, 2 sin a sin b cos c। ठीक है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। समझ आ गया होगा आप लोग को। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया इसमें, ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी, और ऑब्वियसली ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई तो यूज़ किया ही है, इसलिए ये टर्म क्या होगी, हमारी कंडीशनल आइडेंटिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बी स्टेटमेंट डिराइव करते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो कॉस स्केयर ए बाई टू प्लस कॉस स्केयर बी बाई टू प्लस कॉस स्केयर सी बाई टू इज इक्वल टू 2 प्लस 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ये ए बाई टू जो है ये आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल में है, कॉस के एंगल में ए बाई टू है, ऐसे ही कॉस के एंगल में बी बाई टू है, कॉस के एंगल में सी बाई टू है। ठीक है, अच्छा अब आप एक फॉर्मूला बताइए, कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्केयर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो कॉस स्केयर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। समझ आ गया, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस के थीटा माइनस 1, तो कॉस के थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू। ठीक है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई टू, 1 प्लस कॉस बी बाई टू, 1 प्लस कॉस सी बाई टू। ठीक है, तो अगर हम इन सबका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो एक तो टर्म हमारे पास, एक टर्म तो आ जाएगी 3 बाई टू प्लस हाफ टाइम्स ऑफ कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी आ जाएगा। और ये नहीं भूलना है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है। अब ये टर्म जो है ना कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, चेक करें क्या निकाली थी, इससे प्रीवियस वाली टाइप में था ना, तो देखो अभी अभी आपने निकाला था, ये वाला प्रॉब्लम है। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी किसके बराबर होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। इसी को यहाँ पे पुट कर देते हैं अब, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 बाई टू प्लस हाफ टाइम्स ऑफ 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। देखो इसको याद रहे नहीं रहे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको मान लो नहीं भी याद रहता तो हम डिराइव कर देते हैं ना, बट अभी हमने जस्ट रिसेंटली इसको डिराइव किया था, इसीलिए मैंने इसको उठा के पिक करके रख दिया है। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 3 बाई टू प्लस हाफ इंटू 1 इज हाफ, तो वो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये स्टेटमेंट बन जाएगी 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। ठीक है, तो ये हमारी अब राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था 2 प्लस 2 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। समझ आ गया होगा, तो आपको अब ये भी समझ आ गया, दो जो आपने टाइप्स पढ़ी हैं कंडीशनल आइडेंटिटी की अभी तक, पहली वाली में क्या था, साइन और कोसाइन की डिग्री 1 थी, मतलब उनकी पावर 1 थी, और मल्टीपल एंगल्स भी थे जिनको आप ऐड कर रहे थे यूजिंग दी कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। इस टाइप में क्या था, प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें साइन और कोसाइन की डिग्री कितनी है, 2 है, मतलब उनकी पावर 2 है। ठीक है, तो उसको भी हमने सॉल्व करना सीखा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारी टाइप है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टेंजेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, तो वही कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं जिसमें टैन और कॉट आ रहे होंगे। तो इसमें ये तीनों जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सबको याद रखनी है। इनर ट्राइंगल एबीसी, तो इनर ट्राइंगल एबीसी तो अंडरस्टूड है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा। तो क्या स्टेटमेंट प्रूव करनी है, टैन ए, तीनों करेंगे, इनको डिराइव करेंगे, टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी टैन ए टैन बी टैन सी, याद रखना है। टैन ए बाई टू टैन बी बाई टू प्लस टैन बी बाई टू टैन सी बाई टू प्लस टैन सी बाई टू टैन ए बाई टू 1 के बराबर होता है। कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो एक सबसे पहली स्टेटमेंट पिक करते हैं, तो विच इज टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी इज इक्वल टू टैन ए टैन बी टैन सी। ठीक है, ये कब होल्ड करेगा, जब a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। इसको डिराइव करने के दो तरीके हैं, बहुत सिंपल से, दोनों में फॉर्मूले लगाएंगे हम। ठीक है, तो एक केस में मैंने क्या किया, a प्लस बी को लिख दिया पाई माइनस सी, तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी हो गया, राइट हैंड साइड में पाई माइनस सी हो गया। तो दोनों तरफ अब टैन ले लेते हैं, तो टैन ऑफ a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, टैन ऑफ पाई माइनस सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो टैन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। ठीक है, और टैन ऑफ पाई माइनस सी क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, माइनस टैन सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या टर्म बन जाएगी, टैन ए प्लस टैन बी, जब माइनस टैन सी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस टैन सी प्लस टैन ए टैन बी और टैन सी। ठीक है, अब ये टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी
इज इक्वल टू tan A tan B tan C। समझ आ गया होगा, बड़ा ही सिंपल था ये। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम प्रूव करना चाह रहे थे। अच्छा, एक और तरीका जो मेथड 2 है इसको करने का, ठीक है, वो क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर गिवन है, आप दोनों तरफ tan ले लीजिए। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू tan पाई। tan पाई किसके बराबर होता है? 0 के बराबर, क्योंकि साइन 180 ऐसे भी याद रख सकते हो, साइन 180 बाई कॉस 180, तो साइन 180 0 होता है, कॉस 180 -1 होता है, तो tan 180 0। तो यहाँ से स्टेटमेंट आ जाएगी। अब tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला आपको याद करने को बोला हुआ है, तो ये टर्म बन जाएगी tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b ब्रैकेट में tan b tan c प्लस tan c tan a। ठीक है, तो ये टर्म किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई। अब न्यूमरेटर ही 0 होगा, तो वहाँ से क्या स्टेटमेंट आ जाएगी? tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a tan b tan c। समझ आ गया होगा? ठीक है, तो ये हमने डिराइव कर लिया। अच्छा, अब इसमें हमने ए पार्ट को डिराइव कर लिया है। अब एक बार आप सी पार्ट को देखो, सी पार्ट भी यहीं से डिराइव हो जाता है। तो पहले मैं सी पार्ट कर रहा हूँ। सी पार्ट में क्या बोला हुआ है? कॉट ए कॉट बी प्रोडक्ट है ना, हाँ, तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई? tan a प्लस tan b, अब ये भी हमने डिराइव करी है ना, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू क्या हो गया? tan a tan b tan c। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो टर्म है आपकी राइट हैंड साइड में, इसी से डिवाइड कर दो, इसी से डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c डिवाइडेड बाय tan a tan b tan c। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c डिवाइडेड बाय tan a tan b tan c इज इक्वल टू 1। अब अगर अलग अलग करेंगे तो tan a कैंसिल होगा, क्या बन जाएगा हमारे पास? cot b cot c प्लस cot a cot c। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? cot a cot b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही टर्म आ गई। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, समेशन ऑफ cot a cot b इज इक्वल टू 1। समेशन ऑफ cot a cot b कहने का मतलब ये हो गया कि cot a cot b जैसी जितनी भी टर्म्स पॉसिबल होंगी, तो 3 एंगल है ना हमारे पास ए बी सी, तो cot a cot b का समेशन का मतलब क्या हो गया? cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट भी? अच्छा, अब बी स्टेटमेंट पर आते हैं। बी स्टेटमेंट क्या था कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर होगा, तो tan a बाई 2 tan b बाई 2 का समेशन ये किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या किया मैंने? क्योंकि मुझे a बाई 2 b बाई 2 वाली टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। फिर वही सेम करते हैं, इसको लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो अगर दोनों तरफ tan लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये tan ऑफ a बाई 2, फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं डायरेक्टली, tan ऑफ b बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a बाई 2 tan ऑफ b बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा? tan ऑफ 90 माइनस सी बाई 2, तो कितना आ जाएगा? cot c बाई 2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई tan c बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगी? tan a बाई 2 इंटू tan c बाई 2, ठीक है, प्लस tan b बाई 2 इंटू tan c बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। ठीक है, क्लियर हो गया? tan a बाई 2 tan c बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस tan a बाई 2 tan b बाई 2। अब ये वाली टर्म को हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan a बाई 2 tan b बाई 2 प्लस tan b बाई 2 tan c बाई 2। ठीक है, प्लस tan c बाई 2 tan a बाई 2 tan c बाई 2 tan a बाई 2
इज इक्वल टू 1। समझ आ गया? ठीक है, तो इसको अगर हमें शॉर्टकट में लिखना है तो हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को? समेशन ऑफ tan a/2 tan b/2 का जो प्रोडक्ट है ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। समझ आ गया? तो तीनों स्टेटमेंट को याद रखना है। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है तो कौन कौन सी तीन स्टेटमेंट हमने डिराइव करी है? तो पहली स्टेटमेंट क्या थी? अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c tan a tan b tan c होगा। tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 1 के बराबर होगा। cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a 1 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मिसलेनियस टाइप। ठीक है, तो इसमें जैसे प्रॉब्लम से समझते हैं। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड देन प्रूव दैट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है ये 8xyz अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये भी एक कंडीशनल आइडेंटिटी है, तो ये कंडीशन दी हुई है हमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड है और उसके हेल्प से हमें ये सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। अगर आप इस प्रॉब्लम को बिना ट्रिग्नोमेट्री के करेंगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करेंगे। अब इसको देखकर आपको स्ट्राइक करना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड कब होता है, तो इसको देख के अगर आपको स्ट्राइक कर रहा है तो जैसे x को अगर हम tan a मान लेते हैं, y को अगर हम tan b मान लेते हैं और z को अगर हम tan c मान लेते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बताओ? अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड करते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी? ये जो कंडीशन दी हुई है tan a प्लस tan b x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड, वो क्या हो जाएगा? tan a tan b tan c हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें कि भाई a प्लस बी प्लस सी तो पाई होना चाहिए, क्योंकि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होगा वो किसके बराबर होगा? tan a tan b tan c कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी पाई हो। इनफैक्ट ये तब हो सकता है जब a प्लस बी प्लस सी 2 पाई होगा ना, तब भी ये हो जाता है, तब भी होल्ड करेगा। 3 पाई होगा तब भी होल्ड करेगा। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी पाई या 2 पाई या 3 पाई ये सब यूज़ करना पड़े, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम a प्लस बी प्लस सी को पाई लेकर यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? x को tan a लोगे तो क्या बन जाएगा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, y की जगह tan भी रख देते हैं तो 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b। ठीक है, 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी अब हमारे पास? tan ऑफ 2a, ये tan 2a का फॉर्मूला है ना, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan ऑफ 2b प्लस tan ऑफ 2c। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एक बार ये देखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी पाए होता था, ठीक है, अब यहाँ पर tan a प्लस tan b प्लस tan c की जगह पर क्या आ गया? tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई के बराबर। ठीक है, तो सेम वही करते हैं, tan ऑफ 2a प्लस 2b इज इक्वल टू tan ऑफ 2 पाई माइनस 2c। ठीक है, तो tan ऑफ 2a प्लस 2b क्या होगा? tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan 2c। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेम वही कंडीशन आ जाएगा, tan ऑफ 2a प्लस tan ऑफ 2b, क्योंकि ये बनेगा माइनस tan 2c तो इधर आके प्लस tan 2c, ये किसके बराबर आ जाएगा? tan ऑफ 2a इंटू tan ऑफ 2b इंटू tan ऑफ 2c। समझ आ गया? तो क्या बन गया हमारे पास? ये जो टर्म था लेफ्ट हैंड साइड वाला tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c, ये किसके बराबर बन जाएगा? tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c के बराबर बन जाएगा। अब tan 2a tan 2b tan 2c को आप क्या लिख सकते हो? ये जो टर्म्स थी ये बन जाएंगी, tan 2a क्या बन जाएगा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, और tan 2b क्या बन जाएगा? 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, और tan 2c क्या बन जाएगा? 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर c। समझ आ गया? तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c, वो हमारी हमने प्रूव कर दी कि भाई वो किसके बराबर आ रही है? tan 2a इंटू tan 2b
इंटू tan 2c के बराबर आ रही है। ठीक है, इसको हमने क्या लिख लिया, इसको हमने लिख लिया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्केयर a। ठीक है, इसको लिख लिया हमने 2 tan b अपॉन 1 माइनस tan स्केयर b। इसको हमने लिख लिया 2 tan c अपॉन 1 माइनस tan स्केयर c। अब tan a को हमने x एज्यूम किया था, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस वाई स्केयर इंटू 1 माइनस जेड स्केयर, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया। समझ आ गया आप लोग को? ठीक है, तो अगर इसको एक्स वाई जेड को आप tan a tan b tan c नहीं मानते तो ये प्रॉब्लम बहुत ही लेंदी हो जाता। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें बोला हुआ है इस प्रॉब्लम में, इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज 1 वी हैव टू प्रूव एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो सेम वही करेंगे हम, x को यहाँ पे tan a, क्योंकि ये वाली कंडीशन भी हमने देखी हुई tan a/2 tan b/2 tan c/2 वाली है। ठीक है, तो x को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ tan a, y को मैंने मान लिया tan b और z को मैंने मान लिया tan c। ठीक है, तो ये कंडीशन अब मेरे पास क्या बन जाएगी, अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये बन जाएगा tan a tan b, ठीक है, प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a। तो ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। इनफैक्ट आप यहाँ पे x को cot a, y को cot b और z को cot c भी मान सकते थे। वहाँ से आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई आ जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से कर सकते हो। मैं इसको किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं tan में कन्वर्ट करके सॉल्व कर रहा हूँ। तो x को मैंने tan a माना, y को tan b, z को tan c। यहाँ से अब ये कंडीशन आएगी, हमारी दूसरी वाली कंडीशन है, तो इसमें कंडीशन आएगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप क्या करो, सी को उधर ले जाके दोनों तरफ tan लेके देख लो, आपके पास यही कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो हर स्टेप पर यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों का यूज़ है। अब इस स्टेप में भी फॉर्मूले, अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तभी आप ये जज कर पाओगे कि हाँ मुझे क्या एज्यूम करना है। ठीक है, tan c अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर c। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, अब मैंने tan a क्यों एज्यूम किया, cot a क्यों नहीं एज्यूम किया, cot a भी वैसे कर सकते हैं, बट tan a एज्यूम करने से ना मेरे को ये जल्दी से स्ट्राइक कर गया कि यार ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसे tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखा, तो अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। ठीक है, प्लस 2 tan c अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर c। अब ये फॉर्मूला है किसका, sin 2a का फॉर्मूला है, तो हाफ टाइम्स ऑफ ये टर्म बन जाएगी sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। अच्छा, अब एक और गलती जो बच्चे करते हैं कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c आ गया, सर ये तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 4 sin a sin b sin c, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन भी तो ध्यान में रखनी है। कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू π/2। a प्लस बी प्लस सी अगर पाई होता तब आप कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग द कंडीशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू π/2। तो sin 2a प्लस sin 2b को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 sin a प्लस बी कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया 2 sin c cos c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप a प्लस बी की जगह π/2 माइनस सी लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos c cos ऑफ a माइनस बी। ठीक है, प्लस 2 cos c sin c। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 cos c कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा cos c cos ऑफ a माइनस बी। अब c sin c है ना, यहाँ पे sin c बचेगा, sin c की जगह क्या लिख देंगे π/2 माइनस a प्लस बी, तो बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 cos a cos b cos c। ठीक है, बट हमारे पास टर्म तो किस में है, अंडर रूट में, क्योंकि हमें tan में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना है। अपने को आंसर तो एक्स वाई जेड में चाहिए ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाय सीकेंट ए सीकेंट बी और सीकेंट सी। समझ आ गया होगा आप लोग को, क्योंकि हमें tan में कन्वर्ट करना है और सीकेंट को tan में कन्वर्ट करना आसान है। कैसे, इसको हम सीकेंट ए को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सीकेंट बी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर बी। तो अंडर रूट के अंदर ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1 प्लस tan स्क्वायर सी। ठीक है, अब tan ए हमने किसको माना था, x को माना था tan ए, x को tan ए, y को tan बी और z को tan सी। तो हमारी ये टर्म बन जाएगी 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। समझ आ गया होगा आप लोग को? ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, वी हैव टू प्रूव कॉट बी प्लस कॉट सी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी इज कोसेकेंट ए कोसेकेंट बी कोसेकेंट सी। ठीक है, तो अच्छा इसके लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं। उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस बी बाय साइन बी प्लस कॉस सी बाय साइन सी इंटू कॉट सी को क्या लिख सकते हैं, कॉस सी बाय साइन सी प्लस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, सिमिलरली ये वाली टर्म बन जाएगी कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस बी बाय साइन बी। ठीक है, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या बनेगा, एलसीएम लेने पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये टर्म बनेगी कॉस बी साइन सी प्लस कॉस सी साइन बी। तो कॉस ऑफ बी कॉस बी साइन सी बन रहा है ना, साइन का फॉर्मूला बनेगा। देखो चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस बी साइन सी प्लस साइन बी कॉस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन बी साइन सी। ऐसे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, कॉस सी साइन ए प्लस कॉस ए साइन सी डिवाइडेड बाय साइन सी साइन ए। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी वो बनेगी, कॉस ए प्रोडक्ट में ही आएगा, कॉस ए साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। ठीक है, समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये जो न्यूमरेटर है उसमें क्या बन रहा है, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी, तो साइन ऑफ बी प्लस सी डिवाइडेड बाय साइन बी साइन सी। ठीक है, स्टेटमेंट हमें ध्यान रखनी है, एक कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन गया, साइन ऑफ ए प्लस सी बाय साइन ए साइन सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बन गई साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन साइन ए साइन बी। ठीक है, अब बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए। ठीक है, इस बी प्लस सी की जगह लिख देंगे पाई माइनस ए। ठीक है, बन जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाय साइन बी साइन सी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, साइन बी ऐसे ही साइन ए साइन सी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन सी अपॉन साइन ए साइन बी। ठीक है, अब कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स, तो क्या बच जाएगा फाइनली हमारे पास 1 बाय डिनोमिनेटर में साइन, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल कर दो, एक साइन बी से एक साइन बी, एक साइन सी से एक साइन सी, तो 1 बाय साइन ए साइन बी साइन सी, जिसको हम लिख सकते हैं कोसेकेंट ए कोसेकेंट बी कोसेकेंट सी। तो ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंडीशनल आइडेंटिटी वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।